तो भूल और ज्यादा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ये बार बार लॉग आउट हो रहा है यहाँ पे। रिकॉर्डिंग कर दो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, बहुत सारी है, बहुत सारा लिखना है। लिख लिए? बेसिकली ये लिख लेना, ये मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा जो चीजें होंगी। अगर तुम्हें लगता हो तो लिख लेना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है उसकी, रिकॉर्डिंग्स में देख लेना उसको, ठीक है? क्या गया? अभी नहीं आएगा, ये बार बार जा ही रहना है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपके हैबिटाट के फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, क्या हुआ? तो मैं ग्रुप में होगा। सर डाल देंगे, सर ने बोल दे, डाल देना सर ने, ठीक है? नेक्स्ट है आपका हैबिटाट। हैबिटाट मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है, उसके पर्टिकुलर एरिया, वहां पर वो सर्वाइव कर रहा है, उसको खाना मिल रहा है, उसको रहने के लिए जगह मिल रही है, रिप्रोडक्शन के लिए उसको पार्टनर मिल रहा है, वो सब क्या होगा, उसका हैबिटाट होगा, जहाँ पर अपनी लाइफ को सक्सेसफुली लिव कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटाट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि दो तरीके, आपके लैंड के ऊपर क्या है, जैसे आपके अर्थ पर देखा जाए तो 70% वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या एनिमल्स हैं, देन 30% आपकी लैंड है। अब इसमें रेशियो ऊपर नीचे होता है, अप्रोक्सीमेट 70% बोलते हैं, ठीक है? इसमें एनिमल्स बहुत काइंड के हैं, ठीक है? फर्स्ट आ गया एक्वेटिक में। एक्वेटिक में आपके मैराइन, मैराइन में कंप्लीटली कैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ओशियन ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर ऑर्गेनिजम्स, और ओशन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मैराइन ऑर्गेनिज्म। उसमें आ गए इकार्डम्स और मैनी स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स। बाकी के बीच में आपके मैंने 11 फाइलम्स बताए थे, 11 फाइलम्स में से क्या आया था ये? आपके कुछ बीच में यहाँ पे जैसे इकार्डम आ गया, लास्ट में चले गए, और स्टार्टिंग के दो फाइलम आ गए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब लाइक आपकी लेक्स हो गई, रिवर्स। Which organisms are live in lakes and rivers are known as freshwater animals like prawns, some fishes and molluscans, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो कि आपका कहाँ रह रहा है, लैंड सरफेस पर रह रहा है, वहीं पर सर्वाइव कर रहा है, उसको वहीं पर फूड मिल रहा है, ठीक है? उसमें आएंगे फोसोरियल। अब जैसे बात करें फोसोरियल की, फोसोरियल एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसको इसका मीनिंग है फोसा। फोसा मीन होता है डगर, या फिर डिग बोल दो उसको, ठीक है? विच ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन डगर्स, मतलब कि किसी ना किसी बिल के अंदर वो रहते हैं, ठीक है? फोसोरियल एनिमल में क्या क्या आ गया आपके, स्नेक्स आ गए, और क्या हो सकता है आपका, नाम बताओ आप तो। गुफा नहीं बोल रहा मैं। मैं सिंपली बोल रहा हूँ जो बिलो के अंदर रहते हैं। रैट हो गया, नहीं रैबिट हो गया, रैबिट भी रहते हैं। अर्थ वो, हाँ, अर्थवर्म अपना वो नहीं बनाते हैं, वो फूड के लिए जाते हैं, ठीक है? अर्थवर्म फूड के लिए जाते हैं। देन आता है आपका आर्बोरियल। आर्बोरियल का सिंपल सा मीनिंग है ऑन एयर, या फिर अबाउ द लैंड, जो भी है आपके। उसमें बर्ड्स आ गए, मंकीज आ जाएंगे, और भी बहुत सारे जो आपको पेड़ पे मिल जाएंगे, जो भी एनिमल आपको पेड़ पे मिलते हुए रह सकते हैं, वो सब क्या आते हैं, आर्बोरियल, अबाउ द लैंड। अब अबाउ द लैंड कहाँ आएंगे, कोई बिल्डिंग पे? नहीं, ऑन ट्री। ट्री के बेस पे हम डिफाइन करेंगे, कोई बिल्डिंग के बेस पे नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन, जब कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, सबकी झोंपड़ियां थी, तो उसके अकॉर्डिंग बताया उन्होंने। स्कैनसोरियल का मतलब क्या हो गया, स्कैनरल। स्कैनरल का मीनिंग होता है क्लाइंबिंग, ठीक है? विच ऑर्गेनिज्म डू द हेल्प टू क्लाइंब, मतलब जो ऑर्गेनिज्म आपके क्या कर सकते हैं, वॉल पर क्लाइंब करके रह सकते हैं, उनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आपके स्कैनसोरियल, ठीक है? इसमें आ गया लिजर्ड आ गया, और कौन सा हो सकता है एनिमल आपका, है स्क्वेरल, हाँ। स्पेलिंग देख लेना, गलत है स्पेलिंग। हाँ, चमेली,
कैमेलियन, चमेलियन, ठीक है। स्कैंसोरियल, आपके ये 3 एनिमल्स हो गए, फोसोरियल, आर्बोरियल, स्कैंसोरियल, ये तीनों आ गए समझ में। एक आएंगे आपके कहाँ पे, बरोस के अंदर, दूसरा आएगा आर्बोरियल आपका एयर के अंदर, और तीसरा आएंगे आपके जो क्लाइंबिंग पावर रखते हैं, ठीक है। ये लिख लो तीनों। स्क्वेरल की स्पेलिंग ये गलत है ना, SQR, सही है। गिलहरी लिख लो। स्पॉन्जेस, हाँ स्पॉन्जेस मतलब पॉलीफेर। अभी तुम्हारी बुक में आधे ही फाइलम दिए हुए हैं, एक्चुअल में आपके 35 फाइलम है टोटल, टोटल 35 है, ठीक है। उसमें से 11 आपके मेजर हैं, बाकी 24 माइनर हैं। मेजर और ये क्या है, माइनर। मेजर और माइनर हमने किस बेस पे डिसाइड किया है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, कि उनकी नंबर्स कितने हैं, है ना। क्या होगा इसके अंदर, वो तो होगा धीरे धीरे आगे और आएंगे मजे, फिर माथा भी पकड़ोगे तुम इसके अंदर, जब नेम्स आएंगे ना उनके, तो सर टिपिकल इसके नेम ही है, इनके सबके नेम आएंगे। अभी तुम इसको लेजर्ड बोल रहे हो, बर्ड बोल रहे हो, स्नेक बोल रहे हो, इनके सबके नेम है, ये तो हम बोलते हैं, साइंस में ये थोड़ी ना बोलते हैं, ठीक। इसको स्नेक के अंदर जैसे मान लो हम किंग कोबरा को क्या बोलते हैं, नाजा नाजा, नाजा नाजा, किंग कोबरा को। याद हो जाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे सब। हाँ, किंग कोबरा, स्नेक तो पूरी पॉपुलेशन हो गई, उसमें से हम एक का बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ओनली मेजर फाइलम्स पढ़ रहे हैं, हम ओनली क्या पढ़ रहे हैं, मेजर फाइलम्स पढ़ रहे हैं। माइनर फाइलम्स आप पढ़ोगे बहुत बाद में, जब हायर स्टडीज में जाओगे ना, लाइक PhD PG वगैरह उनमें। हाँ तो MBBS में तुम कुछ और पढ़ोगे। ऐसे सही है ना, ये पूरा लिखने वाला सही रहेगा, ये सही है ना, तुमको दिख जाएगा लिखना क्या है, ये तो फिर उसमें फिर मेरे से बार बार पूछोगे तुम लोग। इसमें टाइम जाता है, मेरा बहुत टाइम जाता है, लेकिन मेरे को तो रेस्ट नहीं मिलेगा फिर तो। डन। तुमको सर ने मॉड्यूल दिए होंगे, दिए नहीं दिए, दिए ना, बायो का है। हाँ बायो के चार चार चैप्टर के तो दिए होंगे। अजीब सा ही है, अजीब सा क्या है उसमें। नहीं ये तो अलग, ये तो वो टॉपिक्स है जो अभी पढ़े नहीं अपन ने। हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किस किस लेवल से कैसे कैसे इनिशिएट हुआ है, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले एक सिंपल हमारा क्या बता था, कोई भी एक एटम बना था, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से फिर सेल बनी। अब एटम में आपके क्या हो गए, क्या हो गया एटम में, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
एटम के अंदर इसी को बाद में हम एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल्स बने आपके, जैसे लाइक वाटर बन गया, अमोनिया बन गया, मीथेन बन गया, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया, कोई एक आपका अमीनो एसिड बनाया, या फिर आपका लिपिड्स बनाया, या फिर आपका क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। देन ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक आपकी सेल बनाएंगे, ठीक है। जब स्टार्टिंग में इनिशियली एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पे उसको बोला हमने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और ये पूरा कंप्लीट फील्ड है ना जो इसके अंदर, ये गलत बनाया तुम, डीएनए सोचोगे इसको, ठीक है। इसमें जो कंप्लीट फील्ड है वो होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल है। अगर ये किसी सेल में नहीं होगा तो वो सेल कैसी होगी, डेड होगी, वो सरवाइव नहीं कर सकती है, ठीक है। अब जैसे प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो डेड है लेकिन प्रेजेंट है, वो लिविंग मटेरियल में प्रेजेंट है? जो फाइबर्स होते हैं ना आपके प्लांट्स के कंप्लीटली, हाँ, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नेसेसरी है किसी भी लिविंग सेल। हाँ, जाइलम फाइबर डेड होता है। जो आपकी वो होती है ना क्या बोलते हैं, मूंगफली, उसके अंदर पीनट के अंदर जो ऊपर वाला शेल होता है ना, वो कम्प्लीटली किससे होता है, स्क्लेरन काइमेटस से होता है। स्क्लेरन काइमा जिसको बोलते हैं अपन, वो क्या है, कम्प्लीटली डेड सब्सटेंस है। तो इसके अंदर क्या होगा, यही सेल है, इसी को सब वर्क करना है, ऑल वर्क डन बाय अ सिंगल सेल, इसलिए इसको बोला हमने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन सेलुलर में क्या हुआ कि एक सेल थी, दो सेल थी, तीन सेल थी, चार सेल थी, पांच सेल थी, ये डिफरेंट टाइप्स की सेल थी। इन्होंने कंबाइन आसपास आ गई, पास पास आकर इन्होंने क्या कर दिया, एक लाइन बना ली, एक तरीके ऐसे मान लो, ठीक है। इन्होंने एक पैटर्न में अरेंज होकर एक बिल्कुल एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, कोई लेयर नहीं बनाई है। अब ये क्या एक पैटर्न है, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई लेयर है नहीं, ओनली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सिंगल सेल्स है, सिंगल सेल्स का अरेंजमेंट है, जो क्या हो रहा है, चारों तरफ से बाउंड हो रहा है, उसको बोला हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ये करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, लेबर और डिवाइड हो सकता है। लेबर डिवाइड का मतलब है ये अपना काम को डिवाइड कर सकते हैं कि तुम ये वाला वर्क कर लो, तुम ये वाला वर्क कर लो, तुम ये वाला वर्क कर लो। बट यहाँ पर कोई भी टिश्यू नहीं बना है, ना कोई ऑर्गन है, बस ओनली सिंगल सेल्स है। लाइक जैसे इस सेल के पास में बोले कि मेरे पास रिप्रोडक्शन की पावर है, रिप्रोडक्शन छोड़ो, मेरे पास रेस्पिरेशन की पावर है, तो वो बोलेगी चलो ठीक है, तुम चार सेल्स रेस्पिरेशन कर लो, हम तीन सेल्स डाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज से पता लग गया। इसके अंदर क्या था आपके, आपका डाइजेशन होगा। डाइजेशन आपने पढ़ा होगा अमीबा के अंदर किससे होता है, कौन से टाइप का डाइजेशन था अमीबा में, शूडो शूडो करके कुछ था, हाँ, शूडोपोडिया के थ्रू। लोकोमोशन भी उसी से होता है, डाइजेशन भी उसी से होता है, ठीक है, दोनों से होता है शूडोपोडिया से। हाँ, हाँ, फैगोसाइटोसिस भी होती है। वो तो मतलब क्या हो गया आपका, उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, शूडोपोडियाज फॉर्म होते हैं। और फैगोसाइटोसिस को उसमें नहीं बोलते, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एंगल्फ करना और उसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। तो इसमें क्या हुआ, अरेंज हुई सेल्स, और इसमें क्या है, एक चीज हम बोल सकते हैं, इसमें क्या है, लेबर का डिवीजन हो जाता है ओनली, ठीक है। थर्ड आ गया आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज ने क्या कर, सेल्स ने क्या कर लिया, टिश्यूज का फॉर्मेशन कर लिया। इसमें क्या आ गया, स्पॉन्जेस, इसमें क्या आ गया, सिलेंट्रेटा, टिश्यूज फॉर्म कर लिए। टिश्यूज के बाद में जैसे आपके यहाँ पे सिलेंट्रेटा का आया, जैसे मान लो आपका, इसमें एग्जांपल लेता हूँ मैं हाइड्रा का, किसमें, हाँ, टीनोफोरा भी लिख लो, दोनों आएंगे ना, कल बताया तो था। ये दोनों होंगे, ठीक है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर क्या बनेगा, आपका नर्व नेट बनता है। नर्व नेट का मतलब क्या है,
कि इसके अंदर क्या है, अब हाइड्रा क्या है, टिश्यू लेवल पर चला गया, तो इसको क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें, मतलब इसके पास में क्या है, बहुत सारी आर्म्स है। अगर आर्म्स है तो उनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। तो उस टाइम पर क्या हुआ, सबसे पहले क्या बना इनके पास, नाउ नेट बनी। मतलब यहाँ पर क्या हो गई, एक नाउज आ गई, दूसरी नाउज आ गई, तीसरी नाउज आ गई। इन्होंने क्या कर लिया, एक पूरा पूरा वेब बना लिया। वेब से क्या हो गया, ये अपनी टेंटिकल्स को कंट्रोल करने लग गए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नाउ नेट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी, नाउ सेल थी, नाउ सेल ने किसका फॉर्मेशन कर लिया, नाउ नेट का। ये किसके अंदर हुआ था, सबसे पहले हाइड्रा के अंदर हुआ। ठीक है, इसलिए इसके अंदर हमने बोला टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही चीज किसके अंदर मिलेगी आपको, टीनोफोरा के अंदर मिलेगी। जो टीनोफोरा के अंदर क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस मिलता है, वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है, किसी भी चीज का ग्लो करना लाइट के अंदर। ठीक है, वो जब भी तुम ओशंस के अंदर जाओगे तो वो क्या करेगी, ग्लो करेगी। उसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, ग्लोइंग प्रॉपर्टीज। हाँ, उनमें क्या होगा, जैसे लाइट आएगी या फिर कोई जैसे वो होता है ना कि प्रे एंड प्रेडेटर का भी सिस्टम होता है इनमें, कि जैसे उनके सामने कोई प्रेडेटर आ गया तो ये अपने आप को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि उसको एग्रेसिव दिखे, कि ये कुछ अलग चीज है, अगर इसको फीड करेगा तो उसको मे भी हार्म हो सकता है। क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि सामने वाला कौन है। भाई हमको पता है कि सामने शेर है, शेर को थोड़ी ना पता है हमें, उसको तो नहीं पता, उसको किसी ने बताया थोड़ी ना। उसको उसकी माँ ने क्या सिखाया कि तेरे को खाना क्या है, हिरण खाना है, गाय खानी है, बकरी खानी, 4-5 एनिमल्स फीड करने हैं। अब वो हमारे ऊपर कब किल करता है, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा लायन हमसे डरता है, दूर भागता है। और जब भी कभी देखना किसी भी सेंचुरी के अंदर अगर कोई लायन किसी एनिमल ह्यूमंस को खा लेता है, देन उसको किल कर देते हैं। क्योंकि क्योंकि उसको पता लग गया ना कि खाने वाली चीज है, तो अगली बार भी खाएगा वो तो। इसीलिए जब भी इसको बोलते हैं, जैसे आदमखोर बोलते हैं हिंदी में, कि अगर कोई भी शेर है ना आदमखोर बन जाता है, उसको किल कर देते हैं, गवर्नमेंट ही किल कर देती है। क्योंकि नहीं तो फिर वो कल को बाहर निकल के कितने लोगों को खाएगा वो। अब तुम कभी भी देख लेते हो रोडों के ऊपर, यहाँ पे अपने मालवीय नगर में, झालाना में कितने बार निकल जाता है लेपर्ड। किसी को खाया हो, कभी नहीं खाते हो, उनको पता ही नहीं है। वो हमारे पास आके वो डरते हैं हमसे। अटैक तो सेल्फ डिफेंस में करते हैं। तुम्हारे सामने आएगा तुम भी अटैक करोगे उसके बाद, सेल्फ डिफेंस में करो, उसको खाने के लिए थोड़ी ना करोगे। वही चीज वो कर रहा है। चलो सारा मिट गया। ठीक है, फिर आया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल के अंदर क्या है आपके पास में, लाइक जैसे एक सिंगल ऑर्गन बन गया। सब आ गया है तो। ठीक है, एक ऑर्गन बन गया। ऑर्गन लाइक जैसे आपने एक प्लेटी हेलमिंथेस का एक मेंबर है जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बहुत ही छोटा सा टाइनी सा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा देखो। हाँ, जैसे तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा हो, उसको कट कर दोगे तो वो क्या कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा या फिर दोबारा सेम कॉपी बना देगा। ये होता है प्लेनेरियम। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रही है, एक आई स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक ऑर्गन है। ठीक है, और एक इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन बना हुआ है। डाइजेस्टिव ऑर्गन है ओनली, सिस्टम नहीं है, एक सिंपल सा एक ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब इससे हमको देखो सिंपल सी चीज, हर चीज से डिफाइन ये हो रहा है कि किसी भी चीज का इवोल्यूशन टाइम टू टाइम हो रहा है। कि जैसे मान लो पहले क्या बना, किसी एक ऑर्गेनिज्म में नर्व नेट बना, देन आगे उससे हायर जाएंगे तो उसके अंदर और स्ट्रांगली नर्वस सिस्टम मिलेगा। देन उसके अंदर यहाँ पर क्या गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई पार्ट्स आ गए। मतलब कि अभी एक ऑर्गन बना है, अभी उसका सिस्टम नहीं बना है, अभी तक इसके पास में कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। ओनली एक डाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर मिल गया है, एक ग्लैंड बन गई है, फिर एक कोई ऑर्गन बना है जो क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा किसी फूड की। बस, और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, फिर लास्ट वाला ऑर्गन सिस्टम आपको सबको ही पता है ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। जिसमें क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन गया, वो उसका फंक्शन करेगा। लाइक डाइजेशन का अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन का अलग है, रिप्रोडक्शन का अलग है। जितने भी सिस्टम्स हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। हमारे पास में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जिसका सेम फंक्शन हो, मतलब मल्टीपल फंक्शंस हो, नहीं है ना। ठीक है, अब ये लिख लो, ये और लिख लो बस।
इसमें प्लेन एरिया का एग्जांपल लिख लेना, हैव आईज। हाँ, नहीं नहीं डायग्राम नहीं बनाने, ये तो मैंने तुम्हें बताने के लिए लिखे हैं खाली। डायग्राम जो होंगे ना वो मैं खुद बनवा दूंगा, अभी तक कोई नहीं आया डायग्राम। टिश्यू लेवल किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर क्या देखा, तुम तो ये लिख लो नर्व नेट लिख लो ओनली। ये वाला लेबर डिवाइड किसके अंदर आएगा आपका, सेल्यूलर लेवल में, स्पॉन्जेस में। प्रोटोजोआ के भी एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, और एग्जांपल में यूग्लिना, ये बार बार लिखते रहो ताकि याद रहेगा। और क्या थे, पैरामीशियम, ठीक है। आगे बताओ ना फिर। स्पीड से चल रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, अभी जो पढ़ा दिया ना लास्ट क्लास में इसलिए स्पीड, आगे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। जो नई चीज आएंगी ना आज से वो धीरे धीरे कराऊंगा। तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, प्लेन एरिया आ गया है, या फिर आपका प्लेटे हेलमिंथेस आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, तो एस्के हेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी हैं आपके। ठीक है, कर दो रेस। हो गया ना। ये मैंने ब्लैंक पे छोड़ ही रखा था इसके नीचे। अब नेक्स्ट आ गया सिमेट्री के बेस से हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। पहला कौन सा था, हैबिटाट। दूसरा कौन सा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर किस किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिला है। थर्ड आ गया सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब सिंपल सा क्या है, हमने बॉडी को किसी प्लेन से डिवाइड किया है, ठीक है। जिसमें आ गया आपका फर्स्ट आ गया एसिमेट्री। आपके इसके अंदर और एग्जांपल नीचे दे रखे हैं, ये देखो मैं इसमें से बता देता हूँ। ये आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। पॉरीफेरा का ऑर्गेनिज्म है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोनेलिया क्या है, अब इसकी कोई स्ट्रक्चर दिख रही है तुम्हें पर्टिकुलर, से कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो इसको हम किसी भी एंगल से कट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका एसिमेट्री। इसके अंदर यूप्लेक्चुला में ये भी कैसा है, एसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसकी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक टस्क ऑफ शेल दिख रहा है जिसको बोलते हैं एलिफेंट टस्क बोलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको जापान के अंदर है ना वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है। यूप्लेक्चुला बहुत सुंदर दिखता है, व्हाइट कलर का होता है, बहुत सुंदर दिखता है, इतना बड़ा दिखेगा, पूरा नेट जैसा दिखेगा। हाँ इतना बड़ा दिखेगा आराम से। और ये कहाँ मिलेगा, ओशंस के लेवल बॉटम में मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर बताओ क्यों देते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज होता है
कोई भी न्यूली मैरिड कपल के लिए कि इसके एक इंसेक्ट होता है वो इसके अंदर आके रहने लग जाता है और वो इंसेक्ट का पेयर होता है, वो इंसेक्ट इसके अंदर चले गए ना तो दोबारा बाहर नहीं आते। तो मतलब उनको एक मैसेज देता है कि जैसे इसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो इसके अंदर सर्वाइव करते अपनी पूरी लाइफ इसी के अंदर खत्म कर रहे हैं, वैसे तुम लोग पूरी लाइफ एक साथ रहो। ये मैसेज के थ्रू इनको दिया जाता है ना। ये फ्लैग चला, ये आपकी ये वाला एग्जांपल है नहीं बुक के अंदर, ठीक है। ये बाकी ने यू स्पॉन्जिया है, इसको क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं। होता है ना बाथ स्पंज, उसके जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, वैसे तो बर्गर जैसी दिख रही है ना, लेकिन बाथ स्पंज भी कैसा होता है, ऐसे ही होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं। और ये स्पॉन्जिला, तुम्हें खाली इन चारों के ध्यान रखना, साइकोन, ल्यूकोसोनेलिया, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ये चारों एग्जांपल्स ध्यान रखने, ये लिख लेना। इन चारों में क्या होगी, एसिमेट्री मिलेगी। देन हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी आपके पॉरीफेरा ऑर्गेनिज्म से सबके अंदर क्या मिलेगी, आपकी एसिमेट्री मिलेगी, है ना। लेकिन अगर हम बात करें उनके लार्वा की, तो उनके लार्वा में कैसा मिलेगा, आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। बायलैटरल सिमेट्री क्यों बोले हमने, क्योंकि इनकी बॉडी जैसे ये देखो, ये इसका क्या बना है, इसका एम्फीब्लास्टुला लार्वा बना है, उसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे कट कर सकते हैं इजीली, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके क्या कर सकते हैं कि ओनली एडल्ट्स हैव एसिमेट्री नॉट लार्वा। ऐसे हमने काइंडम्स के लार्वा को बताया था कैसा था, बायलैटरल सिमेट्रिकल था, लेकिन खुद इकाइंडम कैसे हैं एडल्ट, रेडियल सिमेट्री। अरे रेडियल सिमेट्री थी ना उसके अंदर, तो एकाइंडम्स में रेडियल सिमेट्री थी, बट उनके जो लार्वा थे उनमें कैसे सिमेट्री थी, बायलैटरल सिमेट्री। वैसे ही किसके अंदर जितने पॉरीफेरा के जो एडल्ट्स हैं उन सब में कैसे मिलेगी, एसिमेट्री। बट अगर लार्वा की बात करें तो लार्वा में कैसे मिलेगी, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, ये लिख लिया। ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे ऑरेलिया, जिसको बोलते हैं जेलीफिश, इसको बोलते हैं ऑरेलिया। जेलीफिश, इसके अंदर किस टाइप का पैटर्न ऑफ ऑर्गन वो मिलेगा, रेडियल, बात नहीं। इसमें कैसे मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। हम इसको किसी भी एंगल से कट कर लेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आई चीज, पहला कौन सा था, एसिमेट्री। एसिमेट्री किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, पॉरीफेरा के मेंबर्स में, जितने भी अडल्ट पॉरीफेरा हैं उनमें क्या मिलेगा आपको, एसिमेट्री मिलेगी। मतलब उसकी बॉडी को हम किसी भी एंगल पे किसी भी क्रॉस सेक्शन से कट करें वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। देन सेकंड है आपकी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री को हम किसी भी एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। 2 और मोर, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्या, एसिमेट्री का नहीं बोल रहा मैं, रेडियल सिमेट्री का बोल रहा था। एसिमेट्री किसी में भी नहीं होगी, मोर देन 2, मोर देन 2, बायलैटरल हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, नो सिमेट्री। इसमें क्या हो गया, मोर देन 2 पार्ट्स, मोर देन 2। ठीक है, एक से ज्यादा, इसमें क्या होंगे, इक्वली 2 पार्ट्स। ये हम कहाँ देख रहे हैं, इसकी मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं, एनाटॉमिकली डिवीजन नहीं देख रहे हैं, हम इसका बाहर से डिवीजन देख रहे हैं ओनली। ठीक है, क्योंकि हमने अंदर खोल के थोड़ी देखा अंदर क्या क्या है, अंदर का डिवीजन अलग आएगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, पॉरीफेरा, रेडियल सिमेट्री में आपका ये क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, और ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई। हाँ हाँ, सिलेंट्रेटा और निडेरिया दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये अभी क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे और पढ़ेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, बायलैटरल सिमेट्री, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं आपके और भी मेंबर्स हो गए, लाइक कॉर्डेट्स ले लो इसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस आपके रेडियल सिमेट्री आएंगे। ठीक है, और रुको रुको, प्लेटीहेल्मिन्थेस आपके बायलैटरल आएंगे।
एक बार रुको, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर आपके रेडियल मिलेगी, एक के अंदर बाइलेटरल मिलेगी। बाइलेटरल, क्योंकि इसके अंदर अगर टीनिया सोलियम की देखें ना, उसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि उसका स्क्वालेक्स कैसा होता है, हेड ऐसा होता है, ऊपर से राउंड होता है, इसलिए। ठीक है, ये लिख लो। एग्जाम्पल लिख लिए थे इसके, कौन कौन से एग्जाम्पल थे पोरिफेरा के? साइकोन, यूप्लेक्चुला और स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल हो गए इसके। रेडियल सिमेट्री मिलेगी आपको किस किस के अंदर? सिलेंट्रेट्स में एंड टीनोफोरा में। यूप्लेक्चुला, हाँ ये ऊपर वाले के हैं सभी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, प्लेटी हेलमिंथीज टू कॉर्डेटा। अब बीच बीच में एक्सेप्शंस आएंगे, ध्यान रखना। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके कुछ ना कुछ अलग दिखेंगे हमारे ग्रुप से, ऐसा भी है। ठीक है, ये किस में लिख रही है ऐसे घुसा घुसा के, कहीं और से पढ़ रखा है पहले? अच्छा, वो जितना करा दी उतना ही इसमें आएगा, अलग थोड़ी ना आएगा। प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा तक। तो हमने वो थोड़ी ना चालू किया, प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ी ना स्टार्ट की थी, है ना? अभी तुम्हारी 1 महीने यही चलेगी, फिर अगले महीने फिर बॉटनी। अरे मतलब कि 1 महीने ये चलेगी, अगले महीने से फिर अल्टरनेट चालू हो जाएंगे, एक दिन वो एक दिन ही, ऐसे पढ़ने दोनों ही है। कर दो रेस। हटा दो ना। ये भी आपके, ये क्या आ गया? हाइड्रा था, हाइड्रा इधर देख लो। हाइड्रा के अंदर कैसी सिमेट्री थी? हाइड्रा के अंदर सिलेंट्रेटा का मेंबर है, कैसे होगी सिमेट्री? रेडियल। अरे दो ही में है खाली, रेडियल दो ही के अंदर है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इसी के अंदर रेडियल मिलेगी, बाकी सब में बाइलेटरल है। इनको बहुत है क्या? तो हाइड्रा भी तो सिलेंट्रेटा के मेंबर है, मतलब सिलेंट्रेटा ग्रुप का एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, मेजरली जिसका, अरे फैमिली का वो है ना, क्या बोलते हैं, हेड है। हेड फैमिली से फाइलम तो कौन सा है, सिलेंट्रेटा, उसका मेंबर है हाइड्रा, उसका एक एग्जाम्पल है। हाइड्रा, ऑरेलिया, पिनेचुला आएगा, मैंड्रीना आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे से सिलेंट्रेटा के। नहीं, रेडियल है ये, मैंने बायलेटरल हाइड्रा में नहीं लिखा है, मैंने एरो करके लिखा होगा ना ना। इसमें रुको एक बार देखता हूँ।
हम्म, कोऑर्ड डेटा तो बायलेटरल में आएगा, ठीक है। वो दोनों साथ में ले दिए मैंने, अलग अलग किया हो। ऐसे कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो, गलत मत लिखना। तुमने तो सही लिखा है ना। इसको बोलते हैं गॉर्गोनिया सी पेन, सी पेन, ठीक है। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया नहीं है इसका सी पेन। ये कैसा होता है, एक पूरा बंच जैसा होता है, फ्लावर जैसा होता है, बीच में स्टिक होगी। हाँ, इसको जैसे पर बल्ब होगा उसके चारों से बहुत सारे धागे निकले होंगे, उसको हम कैसे कर सकते हैं, रेडियली कट कर सकते हैं। फिर यह क्या आ गया, एडमशिया, इसको बोलते हैं सी एनीमोन, सी एनीमोन, ठीक है। एडमशिया, ठीक है। इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, रेडियली कट कर देंगे। ये क्या है आपका टीनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया, सिटिनो प्लाना। इधर देख लो बाकी। अब हमने बॉडी प्लान देखा है, बॉडी प्लान किसके बेस पे देख रहे हैं हम, उसके डाइजेशन के बेस पे देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आया था मैं सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट के अंदर मैंने बताया था एक लेयर बनानी, लेयर ने बता दिया कि तुमको ये फंक्शन करना है, तुमको डाइजेशन करना है, तो वो 4-5 सेल मिलकर क्या करेंगे, डाइजेशन करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली देखा जाए तो ऐसे मान लो ये सेल्स का एग्रीगेशन हो गया ऐसे, ये सेल्स एग्रीगेट हो गई। ओशन से वाटर एंगल्स के अंदर एक स्पॉन्जियोसियल कैविटी होती है, इनके अंदर दो पोर्स मिलते हैं, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम, ठीक है। वो तुम्हें ध्यान नहीं रखनी है अभी, ठीक है। स्पॉन्जियोसियल कैविटी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर स्पॉन्जेस के अंदर है, तो इसको क्या बोला हमने, स्पॉन्जियोसियल कैविटी। इसके अंदर वाटर आया, वाटर के अंदर फूड था, वो सर्कुलेट किया, वो वापस चला, ठीक है। ये हो गया आपके इसके अंदर स्पॉन्जेस के अंदर सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म। देन सेकंड आ गया है, वो एक अलग चीज है, वो बताऊँ हाइड्रा वाला मैं बताऊंगा, हाइड्रा के अंदर क्या है, ठीक है। सेकंड आता है आपका ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज बनी है एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से क्लोज है, मतलब उसको ब्लाइंड क्यों बोला है, क्योंकि वो एक साइड से पैक है, इसलिए बोला हमने इसको ब्लाइंड सैक। सैक का मतलब होल, और एक दूसरी साइड से क्या हो गया, ब्लाइंड, मतलब एक होल है जो क्या हो रहा है, एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से पैक है। इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसके अंदर क्या बोला हमने, स्पॉन्जियोसियल कैविटी, इसके अंदर क्या बोले हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप क्या, अब नीचे एक और स्लाइड है उसके अंदर बताता हूँ। अरे चलो पर यहीं पे देखो, ये ये ड्यूटोस्टोम प्रोटोस्टोम के अंदर आ गया, ये आएंगे देखो। हाँ, अब इसके अंदर देखो, पहले क्या था, जैसे मैंने क्या बताया पहले फर्स्ट वाले में क्या था, सेल्स एग्रीगेट हुई थी, पहले वाला क्या था, स्पॉन्जेस था, उसके अंदर दूर दूर थी। अब आगे क्या आ गया, इवोल्यूशन हुआ है, सबके सब क्या है, क्लोज आ गई, नियर बाय में आ गई। जैसे जैसे नियर बाय के अंदर आई, इन्होंने क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर ले लिया, जैसे ये, उसमें क्या था, चारों तरफ से ओपन थी, ठीक है। उसमें से पानी इधर से भी आ रहा था, इधर से भी जा रहा था, बाकी जो बीच में गैप्स थे उनमें से भी निकल रहा था, क्योंकि स्पॉन्जेस कैसे थे, एयर स्पेस थे उसके अंदर बहुत सारा, तो वहां से अपना फूड का और जो एक्स्ट्रा पानी था उसको बाहर निकाला था। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया बन गया जहां से एंट्री होगी, उसी एरिया से एग्जिट हो जाएगी। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, इसको बोला हमने सैक बॉडी प्लान, ठीक है। थर्ड था हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है, कि उसके अंदर क्या बन गई, एक ट्यूब बन गई कंप्लीटली, एक होलो ट्यूब बन गई आपकी बॉडी वॉल के बीच में, ठीक है। जिसमें से क्या हो गया, एक ओपनिंग हो गई आपकी माउथ की, एक ओपनिंग हो गई आपकी एनएस की, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या हो गए आपके प्रोटोस्टॉम और ड्यूट्रोस्टॉम्स हो गए। अब जैसे कोई भी आपका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बाद जैसे हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में उसका डेवलपमेंट होगा, उसका बनेगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर क्या होगा, ब्लास्टोपोर होगा, एक स्ट्रक्चर होती है, जब भी डिवीजन होके 8 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला,
जब 11th में जाओगे ना तो उसमें आएगा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 8 सेल स्टेज नॉन एज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर क्या होगा, एक ओपनिंग होती है, डिपेंड करता है यहाँ पर आपके प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम कैसे हुए। जैसे यहाँ पर बोला प्रोटो का मतलब क्या होता है फर्स्ट, स्टोम्स का मतलब क्या माउथ। दोज ऑर्गेनिजम्स विच फॉर्म माउथ इन फर्स्ट टाइम, मतलब जो सबसे पहले आपका क्या बना लेंगे, माउथ बना लेंगे, उनको बोला हमने प्रोटोस्टोम। ठीक है। सेकंड आएंगे आपके ड्यूट्रोस्टोम्स। ड्यूट्रोस्टोम्स मतलब जिसके अंदर सेकंड पोजीशन पे आपका माउथ बनेगा, मतलब कि ब्लास्टोपोर में क्या होगा, इनमें तो क्या होगा ब्लास्टोपोर में माउथ बनेगा, ड्यूट्रोस्टोम में ब्लास्टोपोर पर एनस बनेगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। प्रोटोस्टोम के अंदर क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है ब्लास्टोपोर की ओपनिंग पर, ड्यूटोस्टोम के अंदर एनस बन रहा है ब्लास्टोपोर की ओपनिंग पर। जैसे यहाँ पर हो गया स्पाइरल क्लीवेज होता है, ब्लास्टोपोर में यहाँ पर क्या बना दिया इसने, माउथ बना दिया, देन यहाँ पर क्या बना दिया, एनस बना दिया। ये डिफरेंस है मेनली ब्लास्टोपोर का और इसका ड्यूटोस्टोम और प्रोटोस्टोम का। ठीक है, ये चीज आई समझ में, इसको लिख लो। पहले वाले में कुछ है क्या, तो एक बार मैं देख लूं पहले वाले में। ये लिख लो। हाँ कर दूंगा ना, ऐसे करूँ, ऐसे कर दूँ, ठीक है ऐसे कर दूंगा, फिर मैं आगे करा दूँ फिर तो स्पीडली हो जाएगा फिर तो। ठीक है, अब आता है आपका जर्म लेयर्स। अब मैंने कितने जितने भी आपके टाइप्स दे रखे थे ना, डिवीजन के किस बेस पे हमने क्लासिफाई किया, हमने सारे दे दिए। अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का मैं बता दूंगा सारा। अब इसके अंदर फर्स्ट आया आपका, अरे भाई नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स आपकी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर 3 टाइप्स की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड थर्ड वन इज मेसोडर्म। ठीक है, जब इनिशियली किसी भी ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ था फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ था, दो ही आपकी लेयर्स बनी थी, एक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। थर्ड लेयर थी आपकी मेसोडर्म जो कि कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुई थी। उस जगह वहां पर क्या फील्ड था, मेसोग्लियल फ्लूइड फील्ड था। ठीक है, उस वही फ्लूइड धीरे धीरे डेवलप होकर इसमें चला गया, वो मेसोडर्म में कन्वर्ट हो गया, तो देन वो क्या बना ली, थर्ड जर्मिनल लेयर बना लिया आपके। तो इसलिए बोला हमने इसको डिप्लोब्लास्टिक, मतलब उसके अंदर क्या है, दो आपकी लेयर्स हैं, फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म, वो सही है बोर्ड इसके कंपैरिजन में, एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म। इसमें क्या होगी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी जिसको बोलेंगे हम मीजोग्लिया। ये मीजोडर्म नहीं है, ये क्या है, मीजोग्लिया एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, किसके अंदर प्रेजेंट है, वो ओनली इनके अंदर प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिंग में, जो कि आपके स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स हैं और टीनोफोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेसोडर्म। मेसोडर्म किसके अंदर आ गई, आपकी आगे के ऑर्गेनिजम्स में क्या बन गई, जो थर्ड जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी पूरी पूरी एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गई है, जिसको बोला हमने मेसोडर्म। ठीक है, तो वो सब आपकी क्या हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब आ गया आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा हमारा कि बॉडी को हमने क्या किया है, बाहर से अंदर से कैसे भी सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। फर्स्ट है आपकी मेटामेरिकल सेगमेंटेशन, जिसको बोलते हैं हम ट्रू सेगमेंटेशन, मतलब कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वो सेगमेंटली डिवाइडेड है। लाइक जैसे आपने अर्थवर्म देखी होगी, अर्थवर्म की क्या हो रही है, पूरी बॉडी क्या है, कंप्लीटली सेगमेंटेड है। ठीक है, जैसे आपका ये क्या हो गया, ये माउथ हो गया, ऐसे इसकी पूरी पूरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर फिक्स है कि ये फर्स्ट सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स है। और उस सेगमेंट्स में उन्होंने बोल दिया कि 14 16 सेगमेंट में क्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये सेगमेंटली डिवाइड हो गया। कोई छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें वहीं पर होगा, बड़ा होगा अर्थवर्म उसके अंदर वहीं होगा।
तो ये क्या हो गई, इंटरनली एंड एक्सटर्नली मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है किसके अंदर, आपकी एनलिडा में, इसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। एनलिडा का एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म है। देन फिर अगर बात करें हम एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन किसके अंदर मिलेगा, देखने को मिलेगा आर्थ्रोपोड्स के अंदर। लाइक जैसे उनके अंदर क्या हो गया, हेड हो गया, फिर बीच वाला क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया, ठीक है, दो सेगमेंट्स हो गए। फिर कॉकरोच हो गया जिसका एग्जांपल, ठीक है। इंटरनल सेगमेंटेशन मतलब आपके कॉर्डेट्स हो गए। हाँ, तो हमारे अंदर कैसे हो गया, इंटरनल सेगमेंट्स हो गए सारे, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला रीजन हमारा क्या हो गया, एब्डोमिनल रीजन हो गया, ऊपर वाला आपका ब्रीदिंग रीजन हो गया, मतलब सबका अलग अलग सेगमेंटली डिवाइड कर दिया। फिर थर्ड आता है आपका स्यूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये आपके बुक में है नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में किसके अंदर, आपका टीनिया सोलियम के अंदर, क्योंकि उसकी बॉडी कैसी होती है, उसके अंदर होगा स्कॉलेक्स, और उसके अंदर बाकी के पार्ट्स क्या होंगे, ग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड्स, ऐसे कंप्लीटली डिवाइडेड होता है ऐसे। इसको बोलते हैं स्कॉलेक्स, और ये इसके ग्लोटिड्स हो गए। तो इसका सेगमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने इसको बोल दिया स्यूडो सेगमेंटेशन, क्योंकि हमको वो सेगमेंट जैसे उनकी बॉडी दिख रही है, इसलिए इसको बोला हमने स्यूडो सेगमेंटेशन, ठीक है। फॉल्स सेगमेंट्स बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द बॉडी आर नॉट फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो। क्यों, क्योंकि ये एम्ब्रियो के अंदर नहीं बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लो मैं आपके अर्थवॉर्म थी, अर्थवॉर्म के अंदर क्या था, जब इसका एम्ब्रियो बन रहा, जब उसका डेवलपमेंट होता उस टाइम पे उसके अंदर सेगमेंटेशन हो गई। ह्यूमंस के अंदर जब बच्चा पैदा हो रहा था उस टाइम पे बॉडी सेगमेंट हो गई। ऐसे इंसेक्ट्स में बॉडी सेगमेंटेड हो गई। ये सब कब थे, जब उनके एम्ब्रियोज थे तब उनके अंदर डिवीजन हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ, एम्ब्रियो के टाइम पे था नहीं, बाद में उसकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन दिख रहा है, तो उसको हम उसको किस में काउंट करेंगे, स्यूडो सेगमेंटेशन के अंदर, ठीक है। ये जैसे देखो यहाँ पे हो गया, इसका हुप हो गया, स्कॉलेक्स हो गया। इसके अंदर ये क्या होते हैं, चार सकर्स होते हैं, जिससे क्या करता है, आपकी गट वॉल के अंदर जाकर ये स्टक कर जाएगा, वहां पे चिपक जाएगा, और वहां से क्या करेगा, आराम से खून पीता रहेगा, ठीक है। ये इसकी नेक हो गई, ये इमेचर प्रोग्लोटेड है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये वाला पार्ट टूटा, नया ये बना लिया पूरा पूरा कंप्लीटली। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो जाएगी, मतलब इसका जो मैच्योर प्रोग्लोटेड है ना, ये ग्रेविड प्रोग्लोटेड, ये ब्रेक करके न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जरूरत नहीं इनको नई चीज बनाने की, इनके जो ये नहीं है कंटिन्यूसली ब्रेक होते होते नए बन जाएंगे। ये तुम्हें सब स्कूल में देखने को मिल जाएंगे अभी, जैसे तुम स्कूल में जाओगे ना सब दिखाएंगे तुमको ये। फिर आता है सीलोम। सी अरे प्लास्टिक के अलावा बहुत सारी चीजें आएंगी। पेट तो कटवाएंगे, वो तो तुम्हें करवाएंगे। नहीं, वो उसमें से तुम्हें क्रॉस सेक्शन लेना सिखाते हैं वो। तुमको वो देंगे, वो देंगे, रेडिश देंगे, रेडिश के अंदर स्टेम रखवाएंगे, उसको रेडिश के थ्रू कट करो। तो वो किस लिए होती है, ताकि उसके तुम सेक्शन क्रॉस कर क्लियरली कट कर पाओ। नहीं तो तुम्हें इतना सा स्टेम दे, उसको कट कैसे करोगे। किडनी नहीं मिलेगी तुम्हें, किडनी तो तुम्हें घर से लेके जानी पड़ेगी ठीक है। अभी ये हुआ था ना, अभी थोड़ा टाइम पहले जब मैं कॉलेज पढ़ा रहा था, उस टाइम पे बच्चे थे, जो साइंस एग्जीबिशन हुआ था ना, तो फाइनल ईयर प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट जाके क्या करे, वहाँ चले गए वो लोग, किसके अंदर, स्लॉथर्ड हाउस में से गए, वहां से वो लोग लंग्स लेके आएगा, ओरिजिनल लंग्स, और उन्होंने वहां रख दिया। उन्होंने बस ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी हो जाती है। तो इतने से लंग्स से इतने बड़े हो गए, जैसे वो ये चीज बताया था उन्होंने उसमें, ठीक है। सीलोम क्या है, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। कि जैसे मान लो हमारी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक स्पेस होगा, वो स्पेस क्या होगा, आपका सीलोम होगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये चीज मिलती ही नहीं है, उनको बोला हमने एसिलोमेट्स। ए का मतलब एब्सेंट, सीलोम का मतलब होता है एक्चुअल में सीलोम। कि गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सीलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम एसिलोमेट्स। तो वो कौन कौन से थे, प्लेटीहेल्मिन्थेस, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। देन सेकंड आ गया स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट्स के अंदर क्या होगा, कि जो आपके मीजोडर्मल लेयर होते हैं ना, वो क्या होती है, डिवाइड नहीं कर पाती है, और वो किस फॉर्म में आ जाती है, पैकेट्स के फॉर्म में आ जाती है। जैसे यहाँ पर क्या है, कहाँ गया वो वाला डायग्राम, मैंने रखा ही नहीं है। हाँ ये रहा, इधर देखो। इसके अंदर यहाँ पर क्या थी आपकी, बाहर एक्टोडर्म थी, अंदर एंडोडर्म थी।
उसके बीच में क्या हो जाएंगे, पाउचेस बनने लग जाएंगे, किसके, मेसोडर्म के। वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होगी। जैसे मान लो ये, तुमने ये चीज देखी होगी, कोई भी टीचर ऐसा बनाता है तो ये डॉट क्यों डालता है, पहले ये बताओ मेरे को, है? हाँ, ये सेल है सारी, ठीक है। ठीक है, फिर बीच में ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया आपका एंडोडर्म का, एक्टो एंडो। अब इसके अंदर क्या होंगी आपकी, जो मेसोडर्म की जो लेयर होगी वो धीरे धीरे क्या होती है, एक एरिया क्रिएट करने लग जाती है, जिसको बोलते हैं हम मेसोडर्म की पैकेट्स बोलते हैं। ये क्या हो गई, मेसोडर्मल पैकेट्स। मीजोग्लिया, वो इसमें नहीं है, मीजोग्लिया, गिलिया गिलिया, ठीक है। ये क्या है, पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया आपके पूरे इसके अंदर बॉल के सराउंडिंग। जैसे हमने जैसे अर्थवर्म को, इसको अर्थवर्म को, या फिर हमने इसको कट, हाँ ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कंप्लीटली, आपकी क्या बन गई, क्या बोलते हैं इसको, पैकेट्स बन गए मेसोडर्म के। क्या ये समझ में नहीं आ रहा तो वो वाला देख लेना, मैं तुम्हारे बुक वाला बनाना, बुक वाला डालना भूल गया। बुक के अंदर देखो ये रहा, एक बार बुक दो, बुक के अंदर देखो ये रहा ना, यहाँ पे ये तो क्या हो गया, ए सिलोमेट से यहाँ पर क्या थी, कोई कैविटी नहीं थी मेसोडर्म के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, जो मेसोडर्म थी वो किसमें, पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गई। जैसे जैसे पैकेट्स के फॉर्म में गई तो उसको बोला हमने, क्या बोला, आपके स्यूडोसिलोमेट। और जैसे ही वो कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, आपकी गट वॉल बना दी पूरी की पूरी अंदर से, तो उसको बोल दिया हमने सिलोमेट, ठीक है। तो इसको ये पीछे वाला लिख लो, इसके अंदर लिखोगे तो घर से लिख लेना, इसको भी छोड़ो। अब इसके अंदर ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम, ये तुम्हारे काम का नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। अब आता है आपका स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन के बेस पे हमने डिवाइड किया है। अब स्केलेटन आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एंडोस्केलेटन, सेकंड होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब है कि जो आपकी बोन्स है, आपकी बॉडी अंदर, बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम है, और उसके ऊपर क्या है, पूरी मसल्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मान लिया आपके डायनासोर का स्केलेटन है, इसके ऊपर पूरा इसके मसल्स होंगी, तो ये क्या है, इंटरनली आपके स्केलेटल था। बाकी दूसरे क्या थे आपके, एक्सटर्नल, या फिर इसको बोलते हैं आपके, ये आपके सारे उसके हैं मोलस्कन्स के, या फिर आपके एक्सोस्केलेटन्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स के, हाँ। हड्डी नहीं, उनकी शेल्स हैं, ये सब की शेल्स हैं, ये सब शेल्स हैं। ये स्कॉर इसकी है, क्या बोलते हैं, ल्यूमुलस किंग क्रैब की, हाँ। ये आपकी उसकी है, स्टार्टिंग वाले मेंबर से ना आपके, गॉर्गोनिया, सी पेन वगैरह, उनके एंडोस्केलेटन से, एक्सोस्केलेटन से बाहर से स्केलेटन्स बन जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। बॉडी बाहर से प्रेजेंट कवर्ड होती है, उसको वो किससे कवर्ड होती है, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट्स की शेल्स बनी होती हैं, जिससे कवर्ड होती हैं। अब ये सब क्या है, शेल्स हैं। इसके अंदर किससे होगी, काइटिन, उससे होगी, काइटिन नहीं, इसका नाम भूल गया मैं, इसका नाम मैं कल बता दूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा इसके अंदर इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सोस्केलेटन, मतलब बॉडी क्या हो रही है, बाहर से कवर्ड है। स्नेल देखा है सबने, स्नेल की एक्चुअल में बॉडी बहुत लूज होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, उसको बाहर से कवरिंग मिल गई। अगर मान लो उनके अंदर इंटरनली भी होती ना, ये क्या बोलते हैं, स्केलेटन होता, तो इनको हम जब भी किल करते ना, तो इनकी बॉडी क्या होती है, अंदर से हार्ड, जैसे किसी चींटी को मारते हैं हम लोग, अगर उसके अंदर हड्डियां होती तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना, तो वैसे ही है, उसके अंदर क्या है, एक्सोस्केलेटन है, नॉट एंडोस्केलेटन, ठीक है। फिर आ गया आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, आपकी एक स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी कहाँ होती है, वर्टिबल, आपकी जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड में कवर होती है, ए सॉलिड अनजॉइंटेड मेसोडर्मल रॉड। इसको क्या बोला हमने, सॉलिड है, हार्ड है, अनजॉइंटेड है, मतलब उसके अंदर कोई जॉइंट्स नहीं है, फिर मेसोडर्मल है, कंप्लीटली मेसोडर्म से फॉर्म हुआ है। अब आगे जाके ये चेंज हो जाएगा, तब ये बनाएगा वर्टिबल कॉलम, वो कैसे हो जाएगी, जॉइंटेड हो जाएंगी,
ठीक है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड कैसी है, अनजॉइंटेड है, लेकिन वर्टिबल कॉलम कैसी है, जॉइंटेड है, प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। तो जैसे मान लो जब भी कभी किसी ऑर्गेनिज्म को जैसे हम डिसेक्शन करते हैं ना, तो जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको हम वेंट्रल साइड से डिसेक्ट करते हैं, वो सॉरी डोर्सल साइड से। लेकिन जो हम वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको हम वेंट्रल साइड से डाइसेक्ट करते हैं। लाइक जैसे जैसे हमको कॉकरोच मिला, अगर हमको कॉकरोच की बॉडी को देखना है ना, हम उसको ऊपर से ओपन करेंगे, ना कि नीचे से। डॉर्सल से करेंगे, वेंट्रल से नहीं करेंगे। लेकिन जो भी ह्यूमन बॉडी का होगा उसको कंप्लीटली क्या करेंगे, वेंट्रल से करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गई, नोटोकॉर्ड हो गई आपकी अनजॉइंटेड, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं, इन सम एनिमल डेवलप इन टू वर्टिबल कॉलम्स। अब हायर ऑर्गेनिज्म जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट होती है आपकी, वर्टिबल कॉलम के अंदर, जो कैसी होती है, कंप्लीटली बोनी होती है और कैसी होती है, जॉइंटेड होती है। उसके अंदर जॉइंट्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की, बहुत सारी कितने आपकी 33 वर्टिब्रीज होती हैं। ठीक है, 33 वर्टिब्रीज होती हैं, जो लास्ट में जाके ये मैं उसके बताऊँ चाइल्ड की, इसमें से कुछ फ्यूज होकर एक भी सिंगल वर्टी, लास्ट की जो 6 वर्टिब्री होती है वो सिंगल सिंगल 2 में हो जाती है, मतलब 3 3 का पेयर बना लेती है। ठीक है। फिर आगे नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है वो कैसे हैं, नॉन कोऑर्डिनेट। जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो सब क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप कैसे कर रहा है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि हम यहाँ से गए, एक तो जैसे मान लो कि तुमको फ्लाइट से जाना है, जैसे मान लो तुमको गोवा जाना है, ठीक है, गोवा जाना है। आज गोवा जाने के दो तरीके से जा सकते हैं, या तो पहले हम यहाँ से ट्रेन पकड़े, ट्रेन पकड़ के हम कहीं बॉम्बे तक जाएं, फिर बॉम्बे से हम किसी बस के अंदर जाएं, ऐसे करके 2 3 जगह से हम क्या करें, ट्रेवल करें। ठीक है। दूसरा है हम सीधा यहाँ से फ्लाइट ले कहाँ की, सीधी गोवा की। ये दो तरीके थे, दोनों तरीके से जा सकते हैं हम, या फिर किसी ज्यादा इच्छा तो पैदल भी जा सकता है। ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमको जाना तो है वहां तक, लेकिन हमको एक बार में नहीं जाना, हमको रुकते हुए जाना है, टाइम लेकर जाना है। तो उसके अंदर क्या हो गया, आपके बीच में कुछ स्टेप्स आएंगे। लाइक जैसे पहले एग था, एग से जाइगोट बना, जाइगोट से फिर वो क्या बना, कैटरपिलर बन गया। मैं बटरफ्लाई का बता रहा हूँ, बटरफ्लाई क्या बना, कैटरपिलर बना। और वो कैटरपिलर बनकर कुछ टाइम तक वो फीड करेगा, खाता रहेगा। ठीक है। वो फीड होने के बाद जैसे वो अपना स्टोर कर लिया उसने खाना पीना, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यूपा से फिर वो क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। और उसको इतने टाइम में जीना कितने, 7 1 वीक 2 वीक जीना है पूरा मिला के, 1 या 2 वीक की सर्वाइविंग है इनकी। हाँ, इतनी जीती और कितनी जीती, हाँ, इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया आपका, वो सब हर स्पीशीज में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, क्योंकि बटरफ्लाई की बहुत सारी स्पीशीज, हम तो 1 2 ही जानते हैं, बहुत सारी स्पीशीज। ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, लार्वा बनेगा। जब भी कभी किसी ऑर्गेनिजम्स का हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखेंगे तो उसको बोलेंगे कि उसके अंदर लार्वा बन रहा है। ऐसे ही हमारा क्या था, फ्रॉग था, फ्रॉग ने एग बनाया, एग से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से टेडपोल बना, टेडपोल से फिर एडल्ट बना है। टेडपोल में क्या था, टेडपोल में क्या थी, फ्रॉग की टेल थी। ठीक है, गिल्स थे। लेकिन अडल्ट के, हाँ हाँ, वो काला काला सा, वो क्या थी, टेडपोल था। ऐसे आपके तुमने जो घरों की छत पे जो टंकियां रखे रहते हैं उसमें पानी भरा होता है, तुम उसमें डांस करते हो, ऐसा देख लेना, डांस करते रहते हैं ना। मच्छर के जो होते हैं लार्वा, मॉस्किटोज के लार्वा देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। छत में बारिश आएगी ना, तब कोई खाली बर्तन रख देना, उसमें 10 15 दिन तक भरे रखे रहना। उसमें क्या हो जाएंगे, आपके मॉस्किटोज के लार्वा डेवलप होने रहे। मॉस्किटो के लार्वा डेवलप नहीं करेंगे होंगे, वो मॉस्किटो आके उसमें एग देंगे, वो हैच आउट होंगे उसमें। हाँ, वो गंदे पानी में हैच आउट होते हैं। ठीक है। तो वहां पर वो हैच होकर वहां पर क्या बनेंगे, उसके लार्वा देखने को मिल जाए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हें लार्वा सीन करने का, क्योंकि तुम्हें जनरली उसके तो फ्रॉक के तो कहाँ देखने को मिलेंगे, तुम नहीं देख सकते फ्रॉक के, आसपास कहीं होते ही नहीं है। फ्रॉक ही देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो क्या हो गया इसके अंदर मेटामॉर्फ, क्या हो गया आपका, स्टेजेस आई हैं, अलग अलग स्टेजेस आई हैं बीच में। दूसरा है डायरेक्ट, मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट बेबी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। जैसे ह्यूमंस और बर्ड्स। ठीक है। अंडा था, अंडे के अंदर बच्चा था, वो धीरे डेवलप हो गया, हैच आउट होकर क्या बना, चिकन बना, चिक बन गया सीधा। फिर उसके बाद बड़ा होकर वो क्या बन गया, चिकन बन गया प्लेट के अंदर। ठीक है। और ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर हुआ, ह्यूमंस के अंदर क्या था, कंप्लीट 9 मंथ्स आफ्टर क्या होता है, पूरा पूरा होल बॉडी डेवलप हो जाती है बेबी की। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, ड्रास्टिकली चेंज होता है, किसके थ्रू, किसी भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज के अंदर बीच में
एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिसके अंदर आपके क्या आ गया, लार्वा आ गया, फिर उसकी जो इंटरनल स्टेप्स आएंगे वो आ जाएंगे, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक चेंज थ्रू विच लार्वा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड इनटू अडल्ट। स्ट्रक्चरली क्यों बोला, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में चेंज था। कि तुमने कभी वो देखा होगा, कैटरपिलर देखा है, कैटरपिलर देख लो यहाँ पे नीचे बता रखा है मैंने। अरे मैंने डाली तो थी, कहाँ गई, रह गई रिक्ति हो गई, मैंने डाला तो था शायद। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, कैटरपिलर आपका जैसे वॉर्म्स होती है ना वैसे दिखेंगे कैटरपिलर, और ठीक है वही कैटरपिलर एक टाइम बाद में क्या हो जाएगी कि आपकी जो वो होती है ना प्लांट्स की लीव्स के पास में या फिर उसके वुड के पास में जाके ऐसे होल्ड करके रुक जाती है, फिर वहां से वो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर वो डायरेक्ट अडल्ट में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये होता है आपकी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल में क्वेश्चन आता है कि मेटामॉर्फोसिस आपको किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। बटरफ्लाई होगी, फ्रॉग हुई, और भी जितने भी आपके आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स हैं मैक्सिमम में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कॉकरोच में आपको अलग मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी, उसमें कोकून बनेगा, कोकून के अंदर अलग बनेगा वो सारी चीज, हाँ वो भी इसके अंदर आपके। ठीक है, फिर आता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, एक को कर दिया होम्योथर्म्स और एक को कर दिया पॉइक्यूलोथर्म्स। होम्योथर्म्स का मतलब होता है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब तुम तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कर रहे होते तो हमको पहली बात तो एसी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कैसे है, नहीं, आपको सराउंडिंग की बॉडी के टेम्परेचर, जैसे सराउंडिंग का हाई हो रहा है ना तो आपका उतना का उतना ही है, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहना है, 37 ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं होगा। अगर हो रहा है तो इसका मतलब आप बीमार हो, फीवर है तभी हो रहा है, और कम हो नहीं सकता। इसलिए हमको क्या मिलता है, गर्मियों में हमको चाहिए ठंडी जगह, लाइक एसी होनी चाहिए हमारे पास, पंखा होना चाहिए। अगर ये नहीं हो तो सबसे बेस्ट ही रहता, सबसे अच्छा होता ना। बिजली नहीं, बहुत सारी चीजें बच जाती, नेचर बच जाती बाकी तो सब चीजें बचती नहीं, बस नेचर ही बच जाती तुम्हारी। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। द बॉडी टेम्परेचर डजंट चेंज विद द चेंजिंग एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें उसी टेम्परेचर में हमको आपको और सोर्सेज चाहिए होंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। हम क्या करते हैं, उसको कवर करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना रखते हैं बस खाली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉइक्यूलोथर्म्स। पॉइक्यूलोथर्म्स का मतलब क्या है, कोल्ड ब्लडेड एलिमेंट्स, कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच चेंज विद आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। गर्मी होगी तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, सर्दी होगी तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। एम्फीबियंस जो किस में चल जाता है, हाइबरनेशन में चल जाता है, एस्टिवेशन में चले जाते हैं। ये प्रोसेस करते क्यों है, अब जैसे मान लो मेंढक है, वो कुछ टाइम बाद में हाइबरनेशन में चला जाएगा। हाँ तो सब एनिमल जाते हैं ना, भालू तो नहीं जाते, भालू ऐसा हाइबरनेशन थोड़ी ना, वो अलग प्रोसेस होती है, वो एस्टिवेशन नहीं, वो हाइबरनेशन नहीं होगा। हाइबरनेशन ओनली कौन करेगा, आपके ये करेंगे, क्या नाम है इसका, एम्फीबियंस करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर चेंजेस लाने के लिए करते हैं कुछ एनिमल्स। ठीक है, फिशेस, रेप्टाइल्स, ये सब क्या करते हैं, आपके हाइबरनेशन करते हैं, मतलब अपने अंदर छुप के चले जाते हैं। अब जैसे सिर्फ से एग्जांपल बताता हूँ, छिपकली सर्दियों में चली जाएगी। हम बोलते हैं ना, आप एक कहावत है कि आप हमारे दिवाली के टाइम पे अगर छिपकली देखने को मिल जाए तो आपको लक्ष्मी को मानते हैं। अब हम मानते हैं, अब उसमें बेवकूफी बताओ, तुमने क्या किया है, तुमने पूरी 2 महीने तक ढंग से सफाई करी, एक एक कोना खोल दिया तुमने, कहाँ रहेगी बेचारी हो, कहाँ रहेगी, घर में कहाँ से दिखेगी तुम्हें, घर में कहाँ से दिखेगी, अभी बताओ ना, अभी मैं बताता हूँ। वहां पर जहाँ पे मेरी लैब थी ना, जहाँ पे काम कर रहा था मैं भी, तो उसके अंदर क्या था, पीछे से एक होल था, एसी का ही होल था। ठीक है, वहां से अंदर चला गया, तो उसको बोलते हैं, हाँ लक्ष्मी का वास मानते, लक्ष्मी। वो ओनली दिवाली वाले दिन के लिए बोलते हैं, वो ओनली दिवाली वाले दिन के लिए बोलते हैं, हमेशा के लिए नहीं, ओनली दिवाली वाले दिन के लिए, वो आएगी नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, वहां पर क्या था, एक गोरा जानते हो जिसको अपन बोलते हैं मॉन्स्टर लिजर्ड, वो उसके अंदर थी, एसी के अंदर थी, एसी के अंदर मॉन्स्टर लिजर्ड वहां पे, और वो करीब करीब 1.5 महीने तक उसी के अंदर थी वो। हाँ मैंने खुद ने निकाली लास्ट, 1.5 महीने तक नहीं, एसी के पीछे वाले एरिया के अंदर वो वहां पर स्टक थी, काफी टाइम तक वहीं फंसी हुई थी।
हम लोगों ने उसको निकालने की कोशिश की, नहीं निकला, फिर उनको पीछे से ओपन करना। वो एक्चुअल में तो क्या हुआ था, पीछे से एरिया ओपन था, वो एंटर तो कर गए, दो दो एंटर किए थे उसमें, मेल फीमेल दोनों ही थे शायद, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक तो बाहर निकल गया, मेल तो बाहर निकल गया था, लेकिन वो फीमेल बाहर निकली नहीं, फीमेल अंदर के अंदर रह गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमको लगा कि इसमें एनिमल जा रहा है तो हम इसको पैक कर देते हैं, तो फिर हमने वर्कर बुला के उसको पीछे से पैक करवा दिया, बिल्कुल सीमेंट वीमेंट लगवा के। अब उसके बाद अब करीब 15 दिन तक लैब बंद थी। 15 दिन तक हमने दूसरी लैब के अंदर चले गए, हम लोग दूसरी लैब में काम करने। वो वहां पे रही, कुछ नहीं किया। फिर जैसे हम लोग गए, फिर हमको आवाज आ रही है उसकी, हम लोग चेक कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। फिर डेली 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 बहुत तेज आवाज आने लग गई। फिर हमको पता कैसे लगा, इसके अंदर लेजर, वो मॉन्स्टर लेजर है, उसकी टंग को देखकर, इस ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना, मतलब वो एम शेप की होती है ना उसकी टंग, जैसे स्नेक्स की होती है वैसे टंग थी उसकी। तब पता लगा उसके अंदर वो है। फिर उसके बाद बाहर निकल गई, इतनी बड़ी थी वो, इतनी बड़ी थी। फिर मैंने एक दिन पीछे से वापस से तोड़ा पूरा उसको, फिर वो अपने आप निकल गई, कब निकली पता नहीं है। ठीक है। ये आ गया बॉडी टेम्परेचर के अंदर कैसे होता है डिवाइड, आपके पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स, ठीक है। ये दोनों आ गए, पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। अब आ गया डाइजेशन। डाइजेशन किसके बेस पे हो गया आपका, इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंटरसेल्युलर मतलब सेल्स के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल्स के बाहर डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्युलर में मतलब हाइड्रा बाहर से खाना ले रहा है डाइजेस्ट करके। इंटरसेल्युलर मतलब हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है खाना, देन डाइजेस्ट हो रहा है, वो किसमें हो गया, अमीबा के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। हाँ, फिर आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आ गया आपका, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या हो गया, सिंगल ओपनिंग, जिसके अंदर आपके आपके आगे थे हाइड्रा वाले, हाइड्रा सिलेंटर टाके, प्लेटी हेलमेंथीज हो गए, ठीक है। और कंप्लीट के अंदर क्या आ गया आपका, आपके ऑर्थोपोडा से लेकर बाकी सारे कॉर्डेट्स तक, ठीक है। फिर आ गया रेस्पिरेशन। हाँ, अब यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं मेनली, नीट के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर उसका रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। कितना टाइम टाइम है ना, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर देख लो तुम्हारे पास में रेस्पिरेशन जितने भी टाइप्स के हैं, उसके अंदर क्या होगा, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। लाइक जैसे यहाँ पे बॉडी सरफेस से करेंगे, तो बॉडी सरफेस क्या है, स्किन है आपकी, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होगा किसके अंदर, स्पॉन्जेस में और सी एनिमोन में, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल बॉडी, बॉडी सरफेस से स्किन इसके अंदर इसलिए हमने बोले क्योंकि इसमें किसका, सी एनिमोन का वो था ना, ये सी एनिमोन तो कॉमन नेम था, मैं खुद भूल गया उसका भी, बता दूंगा। ब्रैंकियल है, ब्रैंकियल के अंदर क्या हो गया, गिल्स हो गए, और उसके अंदर एग्जांपल है गार्डर स्नेल और रोहू। ये फिश है, रोहू क्या है, फिश है, गार्डर स्नेल आपका स्नेल है, ठीक है, जो आपके हाउस के आसपास देखने को मिलेगा। क्यूटेनियस के अंदर आपकी क्या हो गई, स्किन, हाँ क्यूटिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। क्यूटेनियस हो गई, क्यूटेनियस स्किन हो गए, अर्थवॉर्म और फ्रॉग। क्यूटिकल किसके अंदर देखने को मिलेगी आपकी, अर्थवॉर्म के अंदर क्यूटिकल ले। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स हैं स्पॉन्जेस में, तो होगी कहाँ से, स्किन कहाँ से बनेगी, इसलिए बोला है बॉडी सरफेस, और यहाँ पर बोला है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस क्योंकि एक मेम्ब्रेन होगी आपकी बॉडी के ऊपर, जो किसके अंदर मिलेगी, अर्थवॉर्म और फ्रॉग के अंदर मिलेगी, ठीक है। देन आएगी ट्रैकियल। ट्रैकियल का मतलब है ट्रैकिया प्रेजेंट होना, हमारे अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट है ना, ट्रैकिया प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कॉकरोच है, हमारा अलग है वो चीज, ठीक है। बुक लंग्स किसके अंदर मिलेंगे, आपके स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बुक लंग्स। स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जब इसका आर्थोपोडा पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर दिखाऊंगा पूरी ये चीज, ठीक है। तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। बक्कल कैविटी, बक्को फेरेंजियल मतलब बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के अंदर, तो वो किसके अंदर मिलेगी, आपकी फ्रॉग के अंदर, टोड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी, हमारे अंदर मिलेगा पल्मोनरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ, टोड भी एक फ्रॉग का ही नहीं, टोड का मतलब होता है बड़ा मेंढक, इतना, ठीक है। इतने बड़े बड़े में कितने बड़े मेंढक देखे, इतने बड़े बड़े मेंढक होते हैं, इतने बड़े बड़े मेंढक होते हैं, इतने बड़े देखे हैं मैंने, इतने बड़े बड़े देखे हैं गाँव के अंदर, इतने बड़े होते हैं गाँव में, हैं
बैठ नहीं रखते वो, उसमें तालाब के अंदर हो जाते हैं, वो रहते रहते हो। इतना बड़ा तो मैंने आराम से देखा है। ठीक है, पल्मोनरी हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर आ गए, ये टोड ऊपर आएगा, यहाँ पे गलत आ गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको यहाँ पे कट कर लेना यहाँ से, है ना, ये टोड ऊपर वाले के लिए, ठीक है। अब पल्मोनरी के अंदर स्नेक्स, क्रोकोडाइल, पिजन, डियर, मतलब कि जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, उन सब में कैसा होगा, पल्मोनरी है। नहीं नहीं, स्नेक में नहीं होगा, ये ये यहाँ पे होगा, ये इसका मेंबर है, ये यहाँ से होगा, ये मैंने ऊपर, जब वो टाइप कर रहा था ना, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आएगा, स्नेक तक ऊपर आएगा। हाँ ठीक है, तो ये क्या, पिजन और डियर हो गया, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे चेंज कर लेना, है ना, ये लिख लो यहाँ पे। क्रोकोडाइल इसके अंदर आ जाएगा, 4 चैम्बर्ड के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका सर्कुलेशन, 2 टाइप्स का होगा, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। हाँ, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। क्रोकोडाइल आपका 4 चैम्बर्ड के अंदर का पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी क्यों बोली, क्योंकि उसके अंदर क्या पल्मोनरी सैक बनेंगे, मतलब आपका एल्वेलाई होगा, एल्वेलाई मतलब लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या बन रही है आपकी, एल्वेलस बन रही है, मतलब एक छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपके लंग्स के अंदर, क्या है, ऐसे छोटे छोटे बलून्स प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे बलून्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपस में जाकर क्या हो रहा है, बाद में कनेक्टेड हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो इसमें क्या बनी आपकी पल्मोनरी सैक बना है, ये वाला एरिया, यहाँ से इसके अंदर रेस्पिरेशन हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको बोला अपन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देन उसके बाद आता है आपका सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आपका मिलेगा ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या हो गया, एक कंप्लीटली सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, हार्ट बना है, हार्ट से आपकी वेन्स बनी है, वेन्स से आपकी आर्टरीज बनी है, ये सब क्या मिल रही है आपकी, एक कंप्लीटली सर्कुलेशन बना रही है। जैसे आपका यहाँ पे कहा गया ओपन सर्कुलेशन, देख लो पहले, इन सर्कुलेशन द ब्लड फ्लोज थ्रू स्पेस कॉल्ड साइनसेस, एक स्पेस से होगा, एंड साइनस नोन एज हीमोसील। हीमोसील का मतलब क्या है, एक ऐसा जिसके कैविटी जिसके अंदर क्या है आपका ब्लड प्रेजेंट है। ये किसके अंदर मिलेगा, आपका आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। इसके अंदर क्या होगा, फ्लोटिंग ऑर्गन्स होते हैं आपके, मतलब जैसे ब्लड का पूरा तालाब भरा है, उसमें आपके ऑर्गन्स डिप्ड है एक तरीके से, उसको बोलते हैं आपकी हीमोसील। जैसे मैंने बताया शाइजोसिलम, एंटेरोसिलम और हीमोसिलम होती है, 3 होती है, उसमें देख लेना पीछे। तो हीमोसिलम के अंदर क्या होगा, एक जो मेसोडर्म होती है वो कंप्लीटली गायब हो जाती है, गायब होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके अंदर भर जाएगा आपका हीमोसिल फ्लूइड। हीमोसिल फ्लूइड के अंदर क्या होगा आपका, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है वो, ठीक है। तो ये क्या होगा, बहुत ही कम प्रेशर पर फ्लो करता है। क्या हो जाना है, क्या हो गया टाइम, 7 मिनट, 2 स्लाइड है शायद, एक और स्लाइड है बस, ये कल बताऊं इसको आगे की। क्लोज सर्कुलेशन है, नहीं नहीं 3-4 और है इसमें, चलो इतना ही कर लो फिर आज, यहाँ तक ही देख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बता दूंगा। सर्कुलेशन तक यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, इतना पढ़ना है। अभी आज कुछ आया समझ में, नहीं आया, सही बताओ मेरे को, थोड़ा थोड़ा समझ में है, स्पीड तेज चल रही है, ठीक है, ये और धीरे करनी है। मेरे को इससे ज्यादा मजा है ना लिख के पढ़ाने में आता है, मेरे को इससे ज्यादा मजा लिख के पढ़ाने में आता है? अच्छा ऐसा है, हाँ फिर ठीक है। अच्छा, क्या एनसीईआरटी के अभी तुम्हारा पूरा हो गया यहाँ तक, पीछे तक, ये फाइलम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से फाइलम स्टार्ट हो रहा है, इससे नहीं, इससे पहले तो पॉरीफेरा आ गया होगा ना। पॉरीफेरा कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक, यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा इतना। इसमें से 3-4 चीजें बच रही है, वो बीच में पैराग्राफ में आएगी ना, सर्कुलेशन, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, रिप्रोडक्शन। अब इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं है तुम्हारे, जैसे मान लो आगे ही देखो, अभी तुम्हें यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन हर फाइलम के बीच में डाली हुई ये चीजें, कि जैसे मान लो तुम्हें ये डाला हुआ है, ये देखो एक्सक्रीशन डाला हुआ है, इधर देख लो, इधर सुनो, एक्सक्रीशन डाला हुआ है, एक्सक्रीशन का तुम्हारे आगे नहीं डाला हुआ है इसके अंदर, लेकिन बीच में जब फाइलम की बात आएगी, उस फाइलम के बीच में एक ऑर्गन का नेम दे दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही सेपरेट आउट कर लिया है ये सारे, ठीक है। देन उसके बाद में तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी आ गया सारा, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ गया। अब कल की क्लास से हम पहला फाइलम स्टार्ट कर देंगे, ये कराने के बाद में पहला फाइलम स्टार्ट हो जाएगा हमारा पॉरीफेरा। कल से मैं पूरा लिखाऊंगा, है दोनों ही बढ़िया, किताब सारी बढ़िया।
एम्प्टी